हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का ये वीडियो फिर से होने वाला है क्लासिकल ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म के ऊपर। अभी का जो टाइम है वो कुछ ऐसा है कि अभी भी पेरेंट्स इस बात की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं कि स्क्रीन टाइम कितना डेंजरस है छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली जो 1 साल 2 साल या 3 साल के होते हैं। तो एक अवेयरनेस वीडियो भी रहेगा और आप भी थोड़ा डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आज के इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि अगर वर्चुअल ऑटिज्म है तो कितने टाइम तक आप रिकवरी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक फैक्ट ये भी रहता है गाइस कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म रहेगा तो एक तरह से एक उम्मीद रहती है गाइस, क्योंकि जो वर्चुअल ऑटिज्म है वो क्योरेबल होता है, 100% क्योरेबल होता है, उसमें कोई इशू नहीं होता है। जैसे ही आप स्क्रीन बंद करते हैं, पूरी तरह से स्क्रीन टाइम 0 करते हैं, तो नो डाउट वर्चुअल ऑटिज्म पूरी तरह से क्योर हो जाता है। तो ऐसे भी कुछ पेरेंट्स हैं, जैसे मैं कमेंट्स रीड करती हूँ तो कंफ्यूज रहते हैं कि वर्चुअल है या क्लासिक है, तो वो समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, तो वो भी डिस्कस करेंगे। ये जो वर्चुअल ऑटिज्म होता है इसका डायग्नोसिस अगर आप देखोगे, जब आपको पता चलता है कि मेरे बच्चे का स्पीच नहीं आ रहा है, लैंग्वेज नहीं है, तो आपको जब ऑटिज्म के सिम्टम दिखने लगते हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चे में, सोशल बिहेवियर भी उसका नहीं होता है, ऑलमोस्ट ऑटिज्म के सिम्टम बच्चे में आ जाते हैं, तो डायग्नोसिस में बहुत रेयर ही आपको ये बोला जाता है कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है। उसको माइल्ड ऑटिज्म का डायग्नोसिस दिया जाता है। तो वर्चुअल ऑटिज्म का डायग्नोसिस मैंने बहुत कम सुना है कि कोई साइकेट्रिस्ट वर्चुअल ऑटिज्म का डायग्नोसिस दे। मैक्सिमम जगह पे माइल्ड ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन कि अगर आप ये पूछो कि हमें पता कैसे चलेगा कि वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिकल ऑटिज्म है, पता कैसे चलेगा? इनिशियली पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म की जगह माइल्ड ऑटिज्म का डायग्नोसिस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन बाद में जब वो ऑटिज्म क्योर हो जाते हैं कुछ केसेस, तो उनमें भी आप सोच लो कि कुछ केसेस जो होते हैं वो वर्चुअल ऑटिज्म के ही होते हैं जो क्योर होते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ऑटिज्म क्योर हो गया, मेरा बच्चा ऑटिज्म से बाहर आ गया, ठीक हो गया। तो उनमें से कुछ केसेस जो हैं वो सिंपल स्पीच डिले के होते हैं और कुछ केसेस जो हैं वो वर्चुअल ऑटिज्म के होते हैं। तो वही केसेस जनरली जो हैं वो क्योर होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो अमूमन पूछा जाता है कि पता कैसे करेंगे कि वर्चुअल है या क्लासिकल है, तो इनिशियली 2 साल 3 साल की एज में डिफरेंस बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको। बिल्कुल भी ये चीज़ समझा पाना बहुत मुश्किल है, क्लियर करना ही बहुत मुश्किल है कि वर्चुअल है या क्लासिकल ऑटिज्म है। अब ये धीरे धीरे बाद में पता चलता है जो वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा है। अब जब वर्चुअल है या क्लासिकल है तो दोनों ही केसेस में आपको हिदायत दी जाती है कि स्क्रीन टाइम बच्चे का बिल्कुल 0 करना है। तो तब आप जब स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद करते हैं गाइस, तो 2-3 मंथ्स तो आपको उस बच्चे के बिहेवियर को समझने में लग जाते हैं, सेटल डाउन करने में लग जाते हैं। क्योंकि चाहे वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा है या क्लासिकल ऑटिज्म का बच्चा है, स्टार्टिंग में जो बिहेवियर इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। सिटिंग टॉलरेंस उनमें बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल नेम रिस्पॉन्स आई कॉन्टैक्ट उनमें बिल्कुल नहीं होता है। ये दोनों में सेम होता है वर्चुअल और क्लासिक में। तो ये मान के चलिए कि जब आपने स्क्रीन टाइम बंद कर दिया तो उसके बाद 2-3 या 3-4 मंथ्स तो आपको उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने में लग जाएंगे। उसका दिमाग जो बार बार स्क्रीन टाइम की डिमांड कर रहा है, उसकी वजह से वो टेंट्रम शो करेगा, इरिटेटिंग बिहेवियर उसका होगा, बिल्कुल भी लर्निंग में वो आपको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगा। तो कुछ मंथ्स तो आपको चाहे कोई भी ऑटिज्म है उसी में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो डेफिनेटली क्लासिकल ऑटिज्म में वो स्ट्रगल ज़्यादा रहता है, वर्चुअल ऑटिज्म में वो कम रहेगा। 3-4 मंथ लग जाएंगे, क्लासिकल में और ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चे को सेटल डाउन करने में, सिटिंग टॉलरेंस लाने में। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा, उसका बिहेवियर आप सेटल डाउन करते हो, सिटिंग टॉलरेंस बच्चे में आता है, वो आपकी बात सुनने लगता है, आपके साथ लर्निंग करने लगता है, यानी कि जब वो लर्निंग के एनवायरनमेंट में सही तरीके से एंटर करता है, उसके बाद आप देखोगे कि उसकी जो लर्निंग होती है वो बहुत फास्ट होती है एज़ कंपैरिजन टू क्लासिकल ऑटिज्म। जैसे क्लासिकल ऑटिज्म का जो बच्चा है, वोकैबुलरी का पार्ट अगर उसको कवर करना है, लाइक फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम्स, या जो भी 1 वर्ड की जो वोकैबुलरी रहती है उसको कवर करने में भी उसको लगभग 1 साल 1.5 साल आराम से लग जाता है गाइस। मतलब बहुत टाइम लगता है। आप देखोगे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो जिस तरह से मैंने वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस देखे हैं, तो उसको जब मैंने नया ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया तो उसने उसको पिकअप कर लिया।
लेकिन जब क्लासिकल ऑटिज्म के बच्चे को आप शुरू में 2 फ्रूट्स भी सिखाओ ना, तो 2 फ्रूट्स के नेम सीखने में भी उसको कितने दिन लग जाते हैं ये आपको पता होगा गाइस। 6 से 7, 1 हफ्ता 2 हफ्ते भी लग जाते हैं नंबर आइडेंटिफिकेशन ये सब करने में। तो मतलब आप सब मान के चलो 1 से 1.5 साल लग जाते हैं। मुझे पता है अर्नब को अल्फ़ाबेट सीखने में 1 साल लग गया था। तो वो सब चीज़ें आपको वर्चुअल ऑटिज्म में नहीं दिखती हैं। जैसे ही आप लर्निंग स्टार्ट करते हैं वर्चुअल ऑटिस्टिक बच्चे की, तो बच्चा बहुत फास्ट सीखता है, क्योंकि उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही है, उसकी ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल सही है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ब्रेन का प्रोसेसिंग अच्छा है। तो डेफिनेटली जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में डालेंगे, कुछ भी लर्निंग वो करेगा, तो वो जल्दी फास्ट पिकअप करेगा। तो अब ये मान के चलते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज। आप पूछते हैं कि लैंग्वेज कब तक आ जाएगी, मेन तो यही माइलस्टोन होता है, लैंग्वेज कब तक आएगी। तो क्लासिकल ऑटिज्म का तो आपको पता ही है, मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम आपको क्लासिकल ऑटिज्म का आइडिया है। आपको आप अर्नब का एग्जांपल देखोगे तो 12 ईयर्स में भी फुली डेवलप नहीं है। ये क्लासिकल ऑटिज्म का केस है, लिमिटेड लैंग्वेज है उसका, तो यहाँ से आप आइडिया लगा लो। लेकिन जब वर्चुअल ऑटिज्म की लैंग्वेज के ऊपर आप वर्क करते हैं, उसकी भी अगर स्पीच थेरेपी आप करवाते हैं या घर पे आप लोग करते हैं, तो आप मान के चलो जो एक नॉर्मल बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा 1 साल से, जब 1 साल का बच्चा होता है तो वो धीरे धीरे 1 वर्ड थोड़ा तोतली ज़बान में बोलने लगता है। उसके बाद 1 से 3 साल के अंदर उसकी फुल लैंग्वेज, कन्वर्सेशन, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ डेवलप हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगी, जो मैंने भी केसेस देखे हैं वर्चुअल ऑटिज्म के, तो उसमें मैं यही आप लोगों को आइडिया दूंगी कि जब आप लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली 1 से 1.5 साल उन बच्चों को भी लग जाता है। लेकिन उनकी लैंग्वेज जब डेवलप होती है तो वो फुली डेवलप होती है, कन्वर्सेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, एवरीथिंग वो सब कवर कर लेते हैं। मैक्सिमम आप 2 साल ले लो, लेकिन 1 से 1.5 साल के बीच में, वो 1.5 साल 2 साल के बीच में जो लैंग्वेज है उनका वो फुली जो है वो डेवलप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है उसमें। तो ये आप मान के चलो, इसमें कोई भी आपको डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चा फिर से जब आपने स्क्रीन टाइम बंद किया तो वही पैटर्न पकड़ेगा, उसका जो लैंग्वेज को डेवलप करने का टाइम है वो वही रहेगा जो एक नॉर्मल बच्चे का है। अगर स्क्रीन टाइम इंट्रोड्यूस नहीं किया तो बच्चा 1 साल से लेके 3 साल तक फुल लैंग्वेज डेवलप कर लेता है। तो आप 2 साल का टाइम मान के चलो, तो वहीं जब भी आप स्क्रीन टाइम बंद करेंगे तो 2 साल के अंदर वो पूरा लैंग्वेज उसका फुली डेवलप हो जाता है और बाकी अंडरस्टैंडिंग भी उसमें आ जाती है, कोई इशू नहीं रहता है उसमें। तो ये चीज़ें समझने में बहुत सिंपल हैं, इजी है। आपको मैंने फैक्ट भी दे दिया इसके लिए कि क्यों मैं ये ऐसा बोल रही हूँ। अब जब ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो 4-4, 5-5 साल तक जैसे स्क्रीन टाइम उन्होंने बंद किया, तो 4-5 साल के बाद भी वो ऐसा मान रहे हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म है, अभी तक क्यों नहीं ठीक हुआ। तो अगर ये आप ये मान के चले थे कि वर्चुअल ऑटिज्म है और बच्चा 4-5 साल आपने खूब मेहनत की है फिर भी वो फुली रिकवर नहीं हो रहा है, वो क्योर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्लासिकल ऑटिज्म है। तो आप फिर उसमें अपने आप को उस तरफ मत रखिए, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि फिर वो क्लासिकल ऑटिज्म है। तो ये आप मान के चलो गाइस कि अब कोई भी स्क्रीन टाइम अगर पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करता है एक्सेसिव और उसको ऑटिज्म के सिम्टम दिखते हैं, तो 2 साल 3 साल के अंदर उसको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे में कुछ गड़बड़ है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही है। तो 2 साल 3 साल में वो लोग डायग्नोज कराते हैं, वर्क करते हैं, तो 5 साल के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगेन जैसे स्पीच डिले के केसेस होते हैं, वही वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस भी होते हैं। तो ये चीज़ों में ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही दुआ करूँगी कि मतलब ऐसा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी उम्मीदें टूट जाती हैं कई बार जब सच्चाई उनके सामने आती है। तो मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ कि, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तब फिर मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर क्लासिकल ऑटिज्म है, एक सोच बन जाती है ना, फिर अगर मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है तो कहीं ना कहीं वो होप रहती है कि ये तो फुली क्योर हो जाएगा, मुझे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्लासिकल ऑटिज्म है तो बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी ज़रूरत है और स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से आप प्रेपरेशन करेंगे ना, उसी हिसाब से आप डील करेंगे ना उस प्रॉब्लम को, जब आपको पता होगा कि सच्ची में जो एक्चुअल में मेरे बच्चे की क्या प्रॉब्लम है।
तो ये दैट्स भाई मैं इन चीज़ों को थोड़ा आप लोगों के लिए क्लियर कर रही हूँ। कमेंट में भी मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं कि हाँ मैम मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म था, लेकिन अभी इतने साल हो गए हैं, अभी भी वो क्योर नहीं हो रहा है, अभी भी उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही है। तो इट मीन्स गाइस कि वो क्लासिकल ऑटिज्म हो सकता है। तो अर्नब को तो अभी मैंने पहले भी क्लियर किया है, अभी भी क्लियर कर रही हूँ कि उसको तो विदाउट एनी डाउट जो है वो क्लासिकल ऑटिज्म है, उसको वर्चुअल ऑटिज्म नहीं है। क्योंकि उसको जो स्क्रीन टाइम इंट्रोड्यूस किया गया वो 6-7 ईयर के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। इनिशियली 5-6 ईयर्स उसको कोई स्क्रीन टाइम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग खुद ही स्क्रीन टाइम नहीं लेते थे। जिस टाइम पे मैंने चैनल ओपन किया था उसी टाइम से मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब चीज़ों पे मतलब ये सब चीज़ें जो यूज़ करना स्टार्ट की थी, तो उसी के बाद लगभग अर्नब का स्क्रीन टाइम शुरू हुआ था। तो बेनिफिट इसका ये हुआ कि अर्ली एज में हम लोगों ने स्क्रीन टाइम यूज़ नहीं किया, तो अर्नब की सोशलाइजेशन के लिए हम लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो स्टार्टिंग में उसका जो सोशल सेटअप था, हमारा जो सोशल सेटअप था जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे जब वो 1 साल 2 साल का था, तो बहुत अच्छा था। तो वहीं से उसकी सोशलाइजेशन जो थी वो बेटर थी। स्क्रीन टाइम 0 था, सोशल सेटअप बहुत अच्छा था। तो इनिशियली क्लासिकल ऑटिज्म में उसको ये बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ कि सोशलाइजेशन उसका अच्छा हो गया। तो ये चीज़ें आप देख रहे हो कि क्लासिकल ऑटिज्म में भी जब स्क्रीन टाइम आप नहीं देते हैं बच्चों को तो कितना बेनिफिट होता है, और जब एक क्लासिकल ऑटिज्म है और ऊपर से आप स्क्रीन टाइम भी बच्चे को दे रहे हैं, तब आप समझ लो कितनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है बच्चे को। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।